थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु जी। और आराधना में आगे बढ़े, हालेलुया। अपने हृदय से उसकी आराधना करते हुए, आराधना आराधना, प्रेमी मन से आराधना। यहोवा राफा जो चंगा करने वाला है उसकी आराधना, यहोवा निसी जो जय देने वाला है उसकी आराधना। ओ हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया। पुकारने वाले मसीहा मेरे, सारी सेवा का तू आधार है। पुकारने वाले मसीहा मेरे, सारी सेवा का तू आधार है। पुकारने वाले मसीहा मेरे, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। ओ यीशु मसीह हमारा आधार है, हमारी सेवा का आधार है, और एक जीने का मकसद केवल यीशु मसीह है। ओ सारी महिमा के योग्य वो है, सारी स्तुति के योग्य है, सारी प्रशंसा के योग्य है। वध की आदर महिमा स्तुति प्रशंसा के योग्य है। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ऊंचा हम उठाते हैं यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, समित ऊंचा उठाते हैं यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, महान राजा मेरा,
धन्यवाद प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं, हम सब मिलकर ईश्वर के नाम की आराधना करते हैं। हमारी आराधना को ग्रहण कर, तेरा आत्मा यहाँ जुम्बिश करेगा, अपने वचनों से बातचीत कर। हालेलुया, हम घटे और यीशु मसीह महिमा पाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हम सब मिलकर आपकी स्तुति करते हैं, हमारी भेंट को ग्रहण कर यीशु के नाम से, आमीन आमीन। बैठेंगे अपने स्थानों में। Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, thank you Jesus, धन्यवाद यीशु। आइए अब जल्दी से प्रभु के वचन को निकालें और हम लोग शीघ्रता से थोड़ी देर के लिए प्रभु के वचन में से, तो प्रभु ने आज के लिए रोटी रखी है, तो मन्ना रखा है, तो हमसे बातचीत करना चाहता है। प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय और उसका 26 से लेकर 29 वचन तक हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 13वां अध्याय 26 to 29। कोई भी जन पढ़ सकता है जल्दी से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब लोग मिलकर हालेलुया, आनंदित हृदय से हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है कि हम उसमें, और परमेश्वर का आनंद हमारा उसकी उपस्थिति में आनंद की। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा। प्रियो, जल्दी से बहुत कम समय में 10-15 मिनट में आपको एक छोटी सी बात जो प्रभु मुझसे बातचीत किया। यह लिखा है, हे भाइयों, इब्राहिम की संतानों, फिर कहता है परमेश्वर का भय मानने वालों। प्रभु वहां से लेकर हम तक बात कर रहा है, जो आज हम प्रभु का भय मानने वाले मसीह में चुने गए हैं। कह रहा है तुम्हारे लिए उद्धार का वचन भेजा गया है। सब बोले क्या भेजा गया है? प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा यीशु मसीह के बारे में हम सब क्रिसमस मना रहे हैं, और बाइबल कहती है यीशु मसीह क्या था? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो 14 पद में लिखा है वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते पुत्र की महिमा। हालेलुया। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं? वो भेजा गया वचन कोई और नहीं, वो कौन है? स्वयं यीशु मसीह। वो उद्धार का वचन जो हमारे लिए भेजा गया। और आज मैं 2 विशेष बातें आपके सामने बताना चाहता हूँ, और फिर से आपकी बाइबल में से 27वां पद पढ़े, 27। क्या लिखा हुआ है? क्योंकि यरूशलेम के रहने वाले
यरूशलेम के रहने वाले उन सरदारों ने ना उसे पहचाना सुनो, ना उसे पहचाना और ना भविष्यवक्ताओं की बातें समझी। ना भविष्यवक्ताओं की बातें समझी। अब सुनो, बोलो, ना पहचाना ना समझा। अब देखिए, आप और मैं और हमारे पहले कई लोग क्रिसमस मनाते आ रहे हैं पूरे विश्व में, भारत देश में, दुनिया के देशों में, और यीशु मसीह के वचन का प्रचार हो रहा है। यहाँ पर हुआ क्या? वो यीशु मसीह जो अद्भुत रीति से जन्म लिया, जो तारे की अगुवाई में ज्योतिषी आए, उसके बाद गड़रियों को स्वर्गदूतों ने संदेश दिया और आकर उन्होंने वैसी बच्चे बालक को कपड़े में लपटा चरनी में पड़ा पाया। सब दुनिया आंखों से देख रही है और इसी प्रचार को हम सालों से करते आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो बात मैं बोलना चाहता हूं, यदि मैं सारे पद पढ़ाऊंगा तो बहुत समय हो जाएगा, पर लिखा है यहाँ पर, उस वचन को जो भविष्यवक्ताओं ने कहा था उन्होंने नहीं समझा, और उस यीशु को जो उनकी आंखों के सामने है, जो कुंवारी मरियम से जन्म ले रहा है, 12 वर्ष की उम्र में वो मंदिर में वाद विवाद कर रहा है, कोई उसका सवाल नहीं दे, उसका जवाब नहीं दे पा रहा है। उसके बाद उनकी आंखों के सामने बड़े बड़े चमत्कार, चंगाइयाँ, और उसके बाद वो मुर्दों को जिंदा कर रहा है। सब कुछ देख रहे हैं लोग, सब कुछ देख रहे हैं, परंतु अभी भी इसको समझ नहीं रहे हैं और पहचान नहीं रहे हैं ये है कौन। और जो मार रहे हैं उसको याद देखिए, जो मार रहे हैं, जो दाढ़ी नोच रहे हैं, उन लोग तो और नहीं समझ रहे हैं। और बाइबल में यहाँ लिखा 29वें वचन में, जब उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई बातें पूरी कर ली, तब उसे क्रूस पर उतार कर क्या कर दिया? क्रूस पर उसे उतार कर कब्र पे रख दिया। मतलब उनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। भविष्यवक्ताओं की पुस्तक आंखों के सामने है, पढ़ी जा रही है। क्या लिखा जा रहा है? एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म देगी, यशायाह 7:14 में। वो दूध और मधु खाएगा जब तक कि सियाना नहीं हो जाएगा। फिर 9वें अध्याय 11वें अध्याय के पहले पद में यशायाह में लिखा, उस पर बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, भय का आत्मा डेरा करेगा। उसके बारे में लिखा हुआ है यशायाह 53 में, वो वध क्यों मेमना जो सुंदर था पर उसका रूप अब समझ में नहीं आ रहा, वो हमारे अपराधों के कारण भेदा गया, हमारे अधर्म के लिए कुचला गया, हमारी शांति के लिए ताड़ना सही, उसके कोड़े खाने से हम चंगे। सारी बातें यीशु के जन्म से मृत्यु और जी उठने तक सब बातें, और कब्र उसको बांध के रख ना सकी, और वो मुर्दों में से क्या हुआ? जीवित हुआ। उसके यहाँ तो ये भी लिखा है, उसका कपड़ा जो पहने था लोगों ने चिट्ठियां डालकर बांट लिया। सब कुछ लिखा, वो अपराधियों के संग गिना गया। एक एक वचन पूरे हो रहे प्रियो सारे। और बीच में और ये लोग हैं कौन? शास्त्री हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी लोग हैं, पर इनकी आंखों में पढ़ने के बाद भी जो हो रहा है आंखों के सामने, वो पहचान नहीं रहे और वो समझ नहीं आ रहा है। पहली बात जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से, हमारे सामने वो घटना होती है, वो यीशु मसीह की बात लिखा है। यहाँ पर लिखा है हर सबत के दिन, प्रभु के वचन में लिखा है, वो पुस्तक खोलकर पढ़ी जाती थी। उसके बाद भी ना समझ आ रहा था, ना वो पहचान रहे थे। आप भी शायद रोज बाइबल पढ़ते होंगे, कुछ लोग तो पढ़ते होंगे। रविवार को हम चर्च आते हैं, वचनों को खोलते हैं, वचन पढ़ा जाता है, पर परमेश्वर वचन कहना क्या चाह रहा है? वचन में लिखा है, प्रभु कह रहा है उनको समझ में नहीं आ रहा। एक बार की बात, जब यीशु मसीह जी उठे, एमाउस के मार्ग में थे, मरकुस में लिखा है आखिरी अध्याय में बहुत अच्छे से, और यीशु मसीह उनसे बातें कर रहा था। बातें करते करते उनको आरंभ से लेके अंत तक बताया। बोले तुमको मालूम नहीं क्या हुआ घटना? उन्होंने पहले यीशु से पूछा, यीशु मसीह अनजान बन गया। बोले क्या हुआ? बोले ऐसा हुआ है। फिर यीशु मसीह उनको समझाने लगा, वो तो ये तो भविष्यवक्ता की पुस्तक में पहले से लिखा है कि ऐसा होगा। यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, मनुष्य का पुत्र कहलाएगा, वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, मुर्दों से जी उठेगा, वही प्रभु है, वही उद्धार है, उसके बिना कोई स्वर्ग नहीं है। तमाम बातों को समझाया, पर वो ना समझ ही नहीं रहे थे। फिर अचानक से सुनो क्या हुआ? उन्होंने बोला रात बहुत है, आओ हमारे घर में रुक जाओ, यही खाना खाते हैं। यीशु मसीह राजी हो गया। तब उसके बाद क्या हुआ? यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी। क्या करी यीशु मसीह ने? रोटी तोड़ी खाना खाने के लिए। तब उन लोगों को एकदम अचानक समझ में आया। और बाइबल कहती है यीशु मसीह वहां से क्या हो गए? लुप्त हो गए। पढ़े आपने बाइबल में? यीशु मसीह क्या हो गए? लुप्त। तब उनको लगा, अरे
ये तो कोई और नहीं है। कौन था? यीशु मसीह था। हम तो उसको पहचान ना पाए, पर जब वो बातें कर रहा था हमारे हृदय क्या हो रहे थे? उमड़ रहे थे। उन्होंने कैसे पहचाना मालूम है? यीशु को जब रोटी तोड़ते देखा ना, याद आया होगा वो 5 रोटी और 2 मछली से उसने कैसे 5000 परिवारों को खिलाया था। 7 रोटी और मछली के टुकड़ों से कैसे परिवारों को खिलाया था। प्रियो, मैं जो बोलना चाहता हूं यहां ध्यान दीजिए। प्रभु का वचन बताना चाह रहा है, आप और मैं बाइबल पढ़ रहे हैं, हमारे सामने संसार में घटनाएं हो रही हैं, हमारे सामने हर रविवार और बीच में भी हम प्रभु के वचन को खोलते हैं, पढ़ते हैं, परंतु प्रभु ये चाहता है आप उस यीशु को जैसा पहचाना जाना चाहिए वैसा पहचानो, जैसा समझा जाना चाहिए वैसा समझ सको। हालेलुया। फिर से बोलूं मैं, जैसा पहचाना जाना चाहिए वैसा यीशु को पहचानो, जैसा समझा जाना चाहिए वैसा समझो। इस दुनिया में हमारे लोग, हमसे कई लोग मिलते बड़े घमंड से बोलते हैं, भैया हम जन्म से मसीह हैं, अरे हम 50 साल से हैं। कई लोग बोलते हैं अरे हम तो 70 साल से, हमारी पीढ़ियां 5 पीढ़ी 4 पीढ़ी हो गई। पर हुआ क्या? सिर्फ नाम लगा है क्रिश्चियन या मसीह। आपके जीवन में मसीह तो दिखाई नहीं देता। आप मसीह, आपको देखने से लगता नहीं कि आपने मसीह को पहचाना या मसीह को समझा है। प्रिय, मैं जो बात बोलना चाह रहा हूं, हम लोग आज गाने गीत गाए ना, आनंद है आनंद है अब्दी मोहब्बत से, और अब पूरा वो गीत लिखने वाला आनंद ही आनंद की बात कहता है। हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह हमें जो वचन जो हमें बताना चाह रहा है, यदि हम उस बात को कि यीशु मसीह को कैसे पहचाना जाना है, यीशु मसीह क्या है, यीशु मसीह की पहचान क्या है, बाइबल में इसने पहला अध्याय इफिसियों उसके 1 अध्याय के 18 पद में पौलुस प्रार्थना करता है, मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारी मन की आंखें क्या हो जाए? ज्योतिर्मय हो जाए, कि उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई, उसकी गहराई को और पहचान सको कि परमेश्वर की सामर्थ उस विश्वास करने वालों के प्रति कितनी महान। हालेलुया। मैं सरल शब्दों में बोलूं, आपको यह मालूम होना जरूरी है कि परमेश्वर कितना महान है, यीशु मसीह कितना महान है। और आप ना, जैसे कोई पागल हो जाता है किसी व्यक्ति के लिए, जैसे मान लो हम लोग जब खिलाड़ी थे, खेलते थे, तो किसी एक प्लेयर को लेकर दिन भर उसी की बात करते, क्या क्या बैटिंग है, क्या बैटिंग है, क्या बॉलिंग है ना। फिर कई लोग, दुनिया के लोग किसी नायक के, किसी कलाकार के क्या हो जाते हैं? दीवाने हो जाते हैं। प्रियो, यदि आप यीशु मसीह को पहचान गए, यीशु को समझ गए ना, आपके अंदर एक दीवानगी आ जाएगी। हालेलुया। और लोग कभी कभी आपको बोलेंगे पागल हो गया है, घर वालों को चिढ़ भी लगने लगेगी जो संसारिक होंगे, अरे क्या यार दिन रात बाइबल बाइबल, वचन वचन, यीशु यीशु बोलता रहता है, क्या इसको कुछ दिखता नहीं? प्रार्थना, बाइबल, चर्च, संगति। मालूम है क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो व्यक्ति को समझना और पहचानना आरंभ हो गया उसके जीवन में। किसको? यीशु मसीह को। उसके अंदर एक दीवानगी आ गई है। और प्रभु ये चाह रहा है, हर रविवार आ रहे हो, सबत के दिन वचन खोला जा रहा है, यीशु को आंखों के सामने देख रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी पट्टी है। अरे ये वचन क्यों लिखे गए, ये कार्य क्यों किए गए? क्यों? क्योंकि आप यीशु को पहचान सको और यीशु मसीह को समझ सको, उसकी बातों को पहचान सको। इससे पहचानने और समझने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, ध्यान दीजिए, पहचानने और समझने का मतलब यह है, अब जब आप उसको समझ गए तो आपके अंदर का विश्वास, आपके अंदर का भरोसा ऑटोमेटिक इतना ऊंचा हो जाता है, इतना ऊंचा हो जाता है, और आप यीशु मसीह के समान कहने लगते हो, ये पहाड़ क्या हो जाएगा? हट जाएगा, वही समुद्र की गहराई में चला जाएगा, या जी के पेड़ को मैं बोलूंगा और नीचे चले जाएगा। मेरे बड़े पापा, उनकी 1-2 साल पहले डेथ हुई, वो बिल्कुल अविश्वासी थे, अंग्रेज परिवार से थे, पुराने छत्तीसगढ़ में रहने वाले हैं। और एक बहुत अच्छी बात लगी, अभी हम लोग 3 साल या 4 साल पहले गए थे उनके घर। पहले वो सब करते थे, प्रभु में नहीं थे। अचानक उनको बीमारी हुई, और एक बीमारी के बाद उनको किसी ने उनके लिए दुआ की। दुआ करने के बाद उनको चंगाई मिलने लगी। वो यीशु को कभी नहीं जानते थे, बाइबल पढ़ने लगे, पहचानने लगे प्रभु को। अचानक उन्होंने एक बत्ती रची सुसमाचार में पढ़ लिया, इस अंजीर के पेड़ को क्या उखाड़कर समुद्र में डाला
भाई तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, उखड़ जाए और वो तेरे लिए हो जाएगा। पता नहीं वैसे सामने खड़े थे, रोते हुए हम लोग को बता रहे, बोले बेटा, मेरा घर का नाम लेके बोलते बेटा, वो घर के सामने ना बेरी का पेड़ लगा था और मैंने ना प्रार्थना किया, मैंने यीशु तू सच्चा है, मैं तेरे को जान गया हूं, तो ये सूख जा, ये क्या हो जाए, सूख जा। बोले हरा बड़ा पेड़ था बेरी का, बस मैंने बोल दिया। बोला शाम को कि दूसरे दिन मैंने देखा पूरा हरा पेड़ का पेड़ क्या हो गया, सूख गया। इसका मतलब क्या है, वो उस यीशु को जो अब तक नहीं जाना था अब समझ गए हैं, जान गए हैं, वो यीशु महान है और उस यीशु से मैं जो बोलूंगा, उसके नाम से मैं बोलूंगा, वो हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति की गवाही, मेरा नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि उस व्यक्ति का नाम आप जानते हो, जबलपुर के बहुत अच्छे पास्टर है, उनकी मैंने गवाही सुना। जिनको उन व्यक्ति ने, वो जिसने प्रभु में लाया, उसने मुझे बताया, वो प्रभु में सो गए हैं पर मेरे बहुत अच्छे अंकल थे, उस प्रभु के दास को जिसने ले, उनने मेरे को बताया कि उनके परिवार और उनके लोगों ने बताया, बोले ये कुछ भी नहीं आता, उनको कुछ भी छोटा सा काम करते थे और इनको लेके हम एक मीटिंग में गए। जब मीटिंग में लेके गए, वो खाना वाना अपना कुछ काम करते थे और वहां पर जब देखे सामर्थ के काम देखे उन लोगों ने, वो उस व्यक्ति ने, तो व्यक्ति के अंदर एक इच्छा आई, प्रभु मुझको भी वो आशीष दे दे, प्रभु मुझको भी वो सामर्थ दे दे और मैं उस सामर्थ को पाकर क्या होना चाहता हूं, ऐसे बड़े बड़े काम करना चाहता हूं। याद है, हालेलुया, वो सामर्थ तो बड़े बड़े काम में करना चाहता हूं। सुनो क्या हुआ, यहां ध्यान दीजिए। वो व्यक्ति घर लौटा और लौटने के बाद उसने अपने गुल्ला चलाते ना, गुलेल से क्या किया, पक्षी को मारा और पक्षी मर गया। और जब पक्षी मर गया ना, तो यहां ध्यान दीजिए, उसने क्या किया, उस पक्षी को हाथ में लिया और दुआ करा और बोला जिंदा हो जा। वो पक्षी क्या हो गया, जो मर गया था, जिंदा हो गया। उस व्यक्ति का विश्वास बढ़ गया और यीशु कुछ है। हालेलुया। मैं क्या बता रहा हूं आपको परमेश्वर के वचन से, प्रभु कह रहा है, वो पढ़ते तो हैं, सुनते भी हैं, देख भी रहे, पर पहचान नहीं रहे, समझ भी नहीं रहे। आप में से कई लोग शायद जन्म के मसीह बैठे हैं, कुछ लोगों को 5 साल 10 साल 15 साल काफी वर्ष हो रहा है। हम भी जन्म से आजू बाजू चारों तरफ चर्चों से घिरे ऐसे मोहल्ले में रहते थे, पर क्या मतलब, क्या हमने यीशु को समझा, क्या यीशु को पहचाना? अरे उसको समझ गए, उसको पहचान गए। ओ हालेलुया, वो व्यक्ति कितना धन्य है जो यीशु को समझ जाए, यीशु मसीह को पहचान जाए। और वो व्यक्ति ऐसा हो जाता है कि वो उसके जीवन में उसका विश्वास पहाड़ के समान हो जाता है और उसका जीवन में संदेह का नामो निशान नहीं रहता। यीशु ने क्या बोला था मालूम है, इतना सा विश्वास करना। किसी प्रचारक ने बोला, राई के दाने के बारे में विश्वास सबके अंदर है, पर संदेह पहाड़ के बराबर रहता है, इसलिए प्रार्थना ही नहीं सुनी जाती। परंतु प्रभु क्या कहना चाह रहा है, राई के दाने के बराबर विश्वास तुम्हारा जीवन में सामर्थ को कर सकता है, सामर्थी बड़े बड़े काम कर सकता है। हालेलुया। तो क्या पर जो यीशु के बारे में लिखा है, दूसरी बात बता के समाप्त करूंगा, जो कुछ यीशु के बारे में लिखा था पुस्तक में, एक एक बात पूरी हो रही है। बचपन से लेकर उसके जवानी तक, उसके मारे जाने, उसके जी उठने, उसके उठाए लिए जाने, उसके सब कुछ बातें पुस्तक में लिखी हैं और लोगों को समझ में नहीं आया। पर जब समझ गया, जिसने समझ गया उसके पिरचेरों ने समझ गए, जो प्रेरित कहलाए। हालेलुया। अब समझने के बाद ना उनके अंदर ऐसा क्या बोलना चाहिए, ऐसा डायनामाइट लगा हुआ है, ऐसा आत्मा का जोश भरा हुआ है, उनको कोई रोके तो रोक नहीं सकते। इसलिए 12 के 12 प्रेरित स्वाभाविक मौत नहीं मरे। यीशु मसीह के लिए क्रूस पे लट गए, यीशु मसीह के लिए गर्दन कटा दिए, यीशु मसीह के लिए खौलते तेल में चले गए, यीशु मसीह के लिए जेल खाने चले गए। सारे 12 प्रेरित अपने यीशु मसीह के लिए खुशी खुशी मरने को तैयार है, क्योंकि उनको मालूम है कुछ नहीं है, ये वो कुछ नहीं है मृत्यु, क्योंकि वो आनंद हमारे लिए स्वर्ग में रखा हुआ है। अब हम यीशु मसीह को समझ गए, अब हमने यीशु मसीह को पहचान लिया है। हालेलुया। अभी 3.5 साल यीशु के संग घूमे, खूब रोटी खाए, मछली खाए, बड़ा यीशु का सम्मान होता था, बड़ा सम्मान भी ले लिया यीशु मसीह के साथ। पर जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया, भग गए सबके सब, डर गए। और यीशु मसीह ने छोड़ा नहीं। यीशु मसीह धीरे से उनके पास गया, बड़े प्यार से। यहाँ ध्यान दीजिए, यीशु मसीह की एक बात बहुत अच्छी लगती है। हम किसी को, हमारा स्वभाव, अक्सर मेरा स्वभाव तो ऐसी है,
चर्च क्यों नहीं आए? अरे बाइबल नहीं पढ़ते हो? सच आपका मेरा स्वभाव ऐसे ही है। और यीशु देखो कैसे आया, मछली भूंजा, रोटी लिया और पतरस और चेलों को क्या किया? खाने को दिया, कितने प्यार से। और फिर बोलता है, पतरस क्या तुम मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु करता तो हूं, ये नहीं बोल रहा है, झूठ बोलता है, बोलता करता है तो मेरी भीड़ों को चरा। फिर पूछता, पतरस प्यार करता है मुझसे? हाँ प्रभु करता तो हूं, मेरी भीड़ों की रखवाली कर। तीसरी बार फिर पूछा, पतरस प्यार करता है? पतरस लज्जित हो गया, बोला प्रभु करता हूं, मेरे मेमनों को चरा। समझ में आ रहा है? आज प्रभु प्यार से पूछ रहा है, मेरे से प्यार करते हो? प्यार करते हो? हाँ करते हैं। करने को क्यों नहीं करते? इसलिए तो चर्च आए। हाँ इसलिए तो आए तो रविवार को चर्च आके तुम्हारा लाभ है। प्रभु को कुछ नहीं दे रहे आप, वो तो प्रभु का प्यार है आपको लेके आया। हालेलुया। प्रभु आपसे पूछता, मुझसे प्यार करते हो? मेरे को पहचानो और मेरे कामों को करो। हालेलुया। बार बार धक्का देना पड़ता है, ऐसा करो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, चर्च जाओ, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं मिले, बार बार क्यों ऐसा करना पड़ रहा? क्योंकि आप और मैं अभी तक उस इश्यू को, और दूसरी बात अपने विषय में अपने आप को नहीं जाना। अब तो देर बात को बजाकर मैं दुआ करूंगा, पढ़ेंगे भजन संहिता 40वां अध्याय, उसका 5वां फिर 7वां, जल्दी से पढ़ना, बस 5-7 मिनट में हम दुआ करें जल्दी से। भजन संहिता 40, Psalm 40, 40। हाँ बहुत से काम किए हैं, जो आशा कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है। एक मिनट मैं पढ़ रहा हूं। हे यहोवा मेरे परमेश्वर, जो आशा कर्म, जो विचार तूने हमारे लिए किए हैं, तेरे तुल्य कोई नहीं। यदि खोल कर उनकी चर्चा करूं, यदि मैं खोल कर उनकी चर्चा करूं, तो वे इतने हैं कि उनकी गिनती नहीं हो सकती। ये कौन बोल रहा है? दाऊद आत्मा में क्या कह रहा है? जो आशा क्रम, जो विचार। अब मैं आपसे पूछूंगा, एक मिनट यहां मेरी तरफ देखिए, आपको मालूम है परमेश्वर ने आपके लिए क्या कितने आशा क्रम कर दिए अभी तक? और परमेश्वर के मन में आपके लिए कितने विचार हैं? कोई बता सकता है? शायद नहीं। हाँ, क्योंकि बाइबल में लिखा है, यदि हम उसको समझ जाएं, यदि हम उसको पहचान लें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पर लोगों ने यीशु को नहीं समझा, नहीं पहचाना। अब दूसरी बात जो मैं बोलना चाह रहा हूं, हम यीशु मसीह में क्या है और हमारे लिए यीशु मसीह ने कितने आशा क्रम और कितने विचार रखे हैं, लिखा हुआ है। उसकी खोलकर चर्चा करूं तो उनकी गिनती नहीं। भजन संहिता 139 के 16-17 में लिखा है, वो समुद्र की रेत के समान कैसे हैं? अनगिनत है। अब देखो इसके आगे का 7वां वचन देखिए। तब मैंने कहा, आपकी बाइबल में पढ़ो जरा, क्या लिखा? तब मैंने कहा, हाँ, देख मैं आया हूं, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ देख मैं आया हूं, पुस्तक में मेरे विषय में यही लिखा है। प्रियो, जब तक हम मसीह को पहचानोगे नहीं, मसीह को समझोगे नहीं, मसीह में मैं और आप क्या है, कलीसिया क्या है, हमको ये समझ में नहीं आएगा कि इस बाइबल में आपके लिए और मेरे लिए क्या लिखा है। हालेलुया। मैं सच बोलूं, शुरुआत में मैं भी नहीं समझता, बस ऊपर ही ऊपर दौड़ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। जब गहराई से सोचना आरंभ किया, पवित्र आत्मा ने आंखें खोलना आरंभ किया, आंखों से पट्टियां हटाना आरंभ किया, तब मुझे समझ में आया, इस बाइबल में यीशु मसीह में मेरे लिए इतनी बातें लिखी हुई है। मेरा आरंभ, मेरा अंत, मेरा भविष्य, मेरी सेवा, सब कुछ कहाँ लिखी हुई है? इस वचन में लिखी हुई है। ये तब तक नहीं समझा जब तक ये पवित्र आत्मा ने समझाया नहीं। जब तक सच बोलूं तो मैं मसीह में पूर्ण रीति से पहचाना नहीं गया। जैसे मैं मसीह को पहचानता गया, जैसे मैं मसीह को पहचानता गया, मसीह को समझता गया, वैसा वैसा मैं समझता गया मैं कौन। हालेलुया। वचन पढ़ना 139-16, भजन संहिता 139। जल्दी खोल के जल्दी पढ़ो जो खोला। थैंक यू जीसस। जिसको मिल जाता
मेरे आंखों ने, तेरी आंखों ने, ये कौन लिख रहा है? दाऊद कहता है तेरी आंखों ने मुझको देख लिया जब मैं माँ के गर्भ में था। फिर आगे देखो, अभी हाथ नहीं बना है, अभी ब्रेन नहीं बना है, अभी किडनी नहीं बनी है, पैर नहीं बने हैं, वो दिन दिन जो अंग बन रहे हैं। हालेलुया। दाऊद कहता हूं तू जब मैं माँ के गर्भ में था ना, छोटा सा भ्रूण था और क्या कर रहा था? मैं बन रहा था, मैं बढ़ रहा था और तू मुझको देख रहा था। फिर आगे पढ़ बेटा। फिर और इतना ही नहीं, इससे पहले कि मैं माँ के गर्भ में आता, तेरी पुस्तक में मेरे विषय में लिखा हुआ है। और आगे पढ़ बेटा। मेरे लिए तो हे परमेश्वर, हाँ, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं। क्या बहुमूल्य है? उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। मैं सरल भाषा में बोलूं, यदि आप मसीह को पहचान गए तो अपने आप को मसीह में देखना आरंभ कर दीजिए, तो आप अपने आप को भी पहचानने लगोगे। आज इतनी परेशानियां क्यों मालूम है? घर में आपके जीवन में इतनी दुख और दर्द क्यों है मालूम है? इतनी शापों से क्यों घिरे रहते? इतनी चिंताएं, निराशा क्यों है? पता है, क्योंकि हमने पहली बार मसीह को समझा और पहचाना नहीं, और दूसरी बात हमने अपने आप को नहीं देखा कि मसीह में मेरे लिए कितनी बातें, कितनी आशीषें, कितने विचार, कितनी प्रतिज्ञाएं लिखी हुई है। हालेलुया। हम मसीह को पहचान जाए और मसीह में जब हम अपने आप को देखेंगे, आप फूले नहीं समाएंगे। हालेलुया। उस दिन से आपका विश्वास बढ़ने लगेगा, आपकी बातें बदलने लगेगी, आपकी सोच बदल जाएगी, आपके विचार अद्भुत होने लगेंगे। हालेलुया। क्योंकि आप समझ गए हैं कि मसीह है कौन, इसने किया क्या है मेरे लिए। हालेलुया। वो महान है, और जो कुछ भी पुस्तक में लिखा, जो मसीह के लिए पूरा हुआ है, तो जो कुछ भी इसमें प्रतिज्ञा लिखी है, मसीह में मेरे लिए भी क्या होगी? पूरी होगी। 29वां वचन फिर पढ़ना, 13 का 29वां फिर से पढ़ो, तो के काम जल्दी से, जिसको मिल गया खोल के रखे, पढ़िए जल्दी। जब उन्होंने उसके विषय, मतलब यीशु के विषय में सब बातें, लिखी हुई सब बातें पूरी की। बस सुनो, यीशु मसीह के विषय में जो लिखा है, यीशु मसीह के इर्द गिर्द लोग पूरा कर रहे हैं, उनको नहीं मालूम क्या लिखा है। शायद लिखा है मालूम है, और वो उन्हीं के द्वारा पूरा हो रहा है, उनको नहीं मालूम। उनको लग रहा हम यीशु को मार रहे हैं, हम क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, अरे हम कब्र में रख रहे हैं। पर मालूम है, यहां ध्यान दीजिए, जब अरिमतिया का यूसुफ जो छुपा हुआ है, गुप्त चेला था यीशु का, वो गया, यीशु की लोथ मांगा और उसको कब्र में, अपनी कब्र में रखवाया। मालूम भाई में लिखा है, मृत्यु के समय वो धनवान का क्या हुआ? संगी हुआ। यूसुफ जो था अरिमतिया का एक धनी आदमी था, उसने स्वयं यीशु की कब्र को मांगा, यीशु की लोथ को मांगा और अपनी कब्र में, और ये वचन पूरा हुआ कि वो धनवान का क्या हुआ? संगी हुआ। फिर लिखा है वो अपराधियों के संगे ना गया। उनको नहीं मालूम जो 2 डाकू लटके हैं, उनके बीच में कौन है? जगत का उद्धार करता लटका है। ये दो तो पाप के कारण लटके हैं, परंतु यीशु तो मानव जाति के लिए लटका है। हालेलुया। पर ये सब हो रहा था, किसी को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि आंखें बंद थी। पुस्तक में पहले से लिखा है। अब मैं आपको बोलूं, हम मसीह को पहचाने, मसीह को पहचाने, मसीह को समझे, प्रार्थना करें, प्रभु मेरी आंखें खोल, मसीह है कौन, मसीह कितना परमेश्वर का पुत्र है, मैं इतना ही जानता हूं। मसीह उद्धार करता है, मैं इतना जानता हूं, पर मसीह सब कुछ है। वो आरंभ है, अंत है, प्रथम है, अंतिम है। उस बात को मैं समझने पाऊं, और यीशु मसीह के बिना कुछ भी नहीं है, इस बात को मैं पहचानने पाऊं, ताकि मेरा विश्वास बढ़े और मैं अपने आप को यीशु मसीह में देखना आरंभ कर दूं। क्योंकि ये सारे वचन जो लिखे हैं वो मेरे लिए हैं, और वो यीशु मसीह में क्या होते हैं? पूरे होते हैं। हालेलुया। बड़ा दिन आ रहा है, जा रहा है, गुजिया ढूंढन खा रहे हैं, खत्म हो जाता है। नया साल आया, चला जाता है। हमारे जीवन में बदलाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि अभी भी वही चश्मा, वही पट्टी,
पर प्रभु चाहता है जैसा समझा जाना चाहिए, जैसा पहचाना जाना चाहिए, अब मसीह की खोज करो। इसलिए वचन में यशायाह आत्मा में लिखता है, जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो। हालेलुया। मैं यहाँ समाप्त करूंगा इस बात को देखकर। इस क्रिसमस में, इस नई आने वाले न्यू ईयर में प्रभु को पहचाने। ऐसा व्यक्तिगत किसी को पहचान लेते हैं ना, वैसा यीशु को समझे, वैसे यीशु को पहचाने। इससे आपका लाभ होगा, इससे आपका विश्वास बढ़ेगा, इससे आपका भरोसा होगा, इससे आपकी प्रार्थना का जीवन, आपके व्यक्तिगत मसीह जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। हम धक्का देने वाली गाड़ी नहीं, एक सेल्फ स्टार्ट की गाड़ी बन जाएंगे। हमारे अंदर ओ आत्मा का काम, ओ हमारे अंदर ऑटोमेटिक वो आत्मा का काम दिखाई देगा। हम खुद अपने आप महिमा करने वाले, गवाही देने वाले, उसके लिए जीने वाले, उसके लिए मरने वाले, ऐसे व्यक्ति अपने आप परिवर्तित हो जाएंगे कि मसीह को पहचान गए हैं ना। हालेलुया। और फिर हमारे अंदर कभी निराशा, चिंता नहीं। आप कहोगे मेरे लिए मसीह में ये बातें पूरी होगी। आप कहोगे मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि वचन में मेरे लिए ऐसा लिखा हुआ है, और पुस्तक में मेरे लिए जो बातें लिखी हुई है वो पूरी होगी। मेरे लिए निश्चय ये पूरा होगा, क्योंकि ये वचन में लिखा है, और मसीह में मेरे लिए क्या होगा? पूरा। आप क्या ना, बिल्कुल। इसलिए यीशु मसीह ने मालूम है क्या बोला था? विश्वास करने वालों में जो चिन्ह लिखे हैं, 5 चिन्ह, उसमें से बीच में जो चिन्ह क्या लिखा मालूम है? मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालेंगे, सांपों को उठा लेंगे, बीमारों पे हाथ रखेंगे, नाशक वस्तु पी लेंगे, और विशेष बात मालूम है क्या लिखा है? नई नई भाषा बोलेंगे। बस आखिरी प्रश्न करके मैं समाप्त कर रहा हूं। जो मसीह हो गए पुराने, बपतिस्मा ले लिए हैं या काफी दिन हो गया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी भाषा आपको नई नजर आती है? अपने आप से पूछिए कि अभी वही प्रभु में आने के बाद भी वैसी ही बात करते हैं जैसे हम स्कूल, कॉलेज या बचपन या जवानी में करते थे? यदि वही भाषा है तो अपने आप को जांचना है कि सचमुच मेरा नया जन्म हुआ है, सचमुच मैं विश्वासी हूं। क्योंकि बाइबल तो कहती है चिन्ह क्या है? वो नई नई भाषा बोलेंगे। ये अन्य भाषा नहीं है, वो तो पवित्र आत्मा का वरदान है। ये नहीं, नई नई भाषा का मतलब होता है बदल गए हैं हम, विश्वास की बात करते हैं, हमारा देखना विश्वास का है, हमारी बातों में विश्वास है, हमारे कदम विश्वास के हैं, और बिल्कुल हम ऐसे दिखाई देते हैं जैसे मसीह दिखाई देता है। वैसे लोग जब हमको देखते हैं तो ऐसा दिखाई देते हैं जैसे हम सचमुच मसीह हम में हैं और हम मसीह में हैं। हालेलुया। हमको स्वयं को लगेगा हाँ मैं बदल गया। हम अपने आत्मा से बोलेंगे मैं बदल गया। जब हम नई नई भाषा बोलेंगे तब हम बोल पाएंगे मैं बदल गया। आइए आंखों को बंद करें, अपने आप के लिए 1 मिनट दुआ करें। समाप्त करने के पहले अपने आप के लिए दुआ करें। जो 2 बातें हमने आज देखी, यीशु मसीह को वैसा समझा जाना, वैसा पहचाना जाना बहुत आवश्यक है। क्या आपने अपने आप को समर्पित किया कि आप उसको खोजें और यीशु को समझें और यीशु को पहचाने? यीशु मसीह ने कहा भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में मेरे बारे में लिखा है, नबियों और दूसरी पुस्तकों में मेरे बारे में लिखा हुआ है, आरंभ से अंत तक मेरे बारे में लिखा हुआ है। जितना हम वचन को पढ़ते प्रार्थना करते, मसीह समझा जाता है, मसीह पहचाना जाता है, और उसको समझना, उसको पहचानना और हमारे जीवन की उन्नति, हमारे जीवन के परिवर्तन है। और अपने आप को उस यीशु मसीह में देखना, उस वचन में देखना हमारे जीवन की सबसे बड़ी आशीष और उन्नति और परिवर्तन का कारण हो जाता है। अपने आप के लिए प्रार्थना करें और एक निर्णय लेकर यहाँ जाएं। हम नए वर्ष की ओर जा रहे हैं। यूं ही क्रिसमस जाता था, यूं ही नया साल आता चला जाता, आज परिवर्तन लेकर आए, परिवर्तन लेकर यहाँ से जाए। मुझे बदलना है। अपने आप से बोले मुझे बदलना है, नई नई भाषाओं में बात करना है। जैसा यीशु दिखाई देता है, जैसा यीशु देखता है, वैसा मुझे देखना है, वैसा मुझे दिखाई देना है। मुझे अपना पूरा हृदय केवल यीशु को जानने, यीशु को समझने में लगाना है। यदि आज ये निर्णय लेकर जा रहे हैं कि आज से मैं केवल यीशु को समझूंगा, यीशु को पहचानूंगा और इस पुस्तक में मैं अपने बारे में देखूंगा क्या लिखा है, तो
बताना चाहता हूँ, ये वर्ष आपके लिए अद्भुत वर्ष हो जाएगा। वर्ष को आप देखोगे कि उदारता का मुकुट पहने हैं और आप अपने जीवन में एक अद्भुत, एक नए आयाम में पहुंच गए हैं, एक नई जगह पहुंच गए हैं, आत्मिक स्थान में नई ऊंचाई पा ली है आपने। आज प्रभु आपसे बातचीत कर, आज रात्रि में बिस्तर में इस वचनों के बारे में विचार करें। जाते जाते सप्ताह भर निर्णय लेकर इस वचनों पर मैं विचार करूंगा और यीशु को खोजूंगा, उसको जानूं, उसको पहचान सकूं और अपने आप के बारे में देख सकूं क्या लिखा है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, जितने आज सुना, जितने यहाँ उपस्थित हैं, उन्हें बड़ी आशीष दे। अब पवित्र आत्मा हर एक की, हम सबकी जिंदगी में कार्य करें और हम पहचाने जाएं और समझे जाएं अपने आप के लिए यीशु मसीह में देखकर, क्योंकि हम यीशु मसीह को पहचान सकें और यीशु मसीह को समझ सकें। हालेलुया। हमारी आंखें खोल, पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर। आज हमारी प्रार्थना सुन ले प्रभु जी। हमने केवल यीशु को कुछ अलग रीति से देखा, जो दुनिया ने दिखाया, जो लोगों ने बताया, पर आज हम निर्णय लेते हैं, हम व्यक्तिगत रीति से यीशु को पहचानेंगे, समझेंगे वो कौन है, वो कितना अद्भुत है, वो कितना महान है, उसमें सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। आशीष दे, हर एक से बातचीत कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सब कहें आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। थैंक यू जीसस।